जापान के इचिकावा सिटी जू में 26 जुलाई 2025 को एक छोटे बंदर ने जन्म लिया। जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। जू स्टाफ के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। नवजात प्राइमेट्स अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, गर्माहट, दूध और सुरक्षा के लिए। देखभाल करने वालों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसे विशेष बोतल से दूध दिया गया, नियंत्रित तापमान में रखा गया और लगातार निगरानी की गई। उसका नाम रखा गया पंच। लेकिन शारीरिक देखभाल के साथ एक और समस्या थी, भावनात्मक जुड़ाव। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्राइमेट्स में मां संतान बंधन उनके सामाजिक विकास की नींव होता है। जब यह बंधन टूटता है तो व्यवहार पर गहरा असर पड़ सकता है। पंच के लिए एक मुलायम खिलौना रखा गया ताकि वह किसी वस्तु से जुड़ाव महसूस कर सके। धीरे धीरे वह उसी खिलौने के साथ अधिक समय बिताने लगा। एक छोटे से बंदर की जिंदगी जन्म के पहले दिन से ही सामान्य नहीं थी। जैसे जैसे पंच बड़ा हुआ, उसका लगाव उस सॉफ्ट टॉय से बढ़ता गया। वह उसे पकड़कर बैठता, उसके ऊपर लेटता और उसी के साथ सो जाता। यह सिर्फ खेल नहीं था। प्राइमेट व्यवहार विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में जानवर सब्स्टिट्यूट अटैचमेंट विकसित करते हैं, यानी जब प्राकृतिक रिश्ता उपलब्ध नहीं होता तो वे किसी अन्य वस्तु को भावनात्मक आधार बना लेते हैं। पंच का खिलौना उसके लिए सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जू के कर्मचारियों ने इसे हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि इससे उसे मानसिक स्थिरता मिल रही थी। धीरे धीरे उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे। लोग एक छोटे बंदर को खिलौने से चिपके देख भावुक हो गए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, समाज में शामिल होना। जब पंच को अन्य बंदरों के साथ मिलाने की कोशिश की गई तो प्रक्रिया आसान नहीं रही। प्राइमेट समूहों में सामाजिक संरचना स्पष्ट होती है। बाहरी या कमजोर सदस्य को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। पंच को कई बार अलग कर दिया गया। वह डरकर वापस अपने खिलौने की ओर लौट आता। यह व्यवहार बताता है कि सामाजिक अस्वीकृति का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर भी समूह से कटने पर तनाव महसूस करते हैं। जो स्टाफ ने चरणबद्ध तरीके से उसे समूह में शामिल करने की योजना बनाई। सीमित समय के लिए संपर्क, निगरानी और सुरक्षित दूरी, ये सब सावधानी से किया गया। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। हाल की रिपोर्टों के अनुसार पंच अब धीरे धीरे दूसरे बंदरों के साथ घुलने लगा है। वह अब पहले की तरह पूरी तरह अलग नहीं रहता। विशेषज्ञ कहते हैं कि युवा प्राइमेट्स में अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। सही वातावरण और समय मिलने पर वे सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। पंच का खिलौना अब भी उसके पास है, लेकिन अब वह कभी कभी उसे छोड़कर दूसरों के साथ भी खेलता है। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, यह सामाजिक जुड़ाव की शक्ति को दिखाती है। प्रकृति में हर जीव को जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अपनापन सिर्फ मानवीय भावना नहीं, यह जैविक जरूरत है। पंच की यात्रा हमें यही सिखाती है।